श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाएं भाग 10 महाविस्तारित संस्करण। नाम कालिय नाग का उद्धार। जब विष भी अमृत बन गया। यमुना में भय का निवास। वृंदावन की हरी भरी भूमि पर शांति लौट आई थी। हर ओर फिर से बांसुरी की धुन गूंज रही थी। पर यमुना तट की एक धारा अब भी मौन थी। जहां न कोई गाय जाती थी, न कोई बालक खेलने की हिम्मत करता था। गोपों में चर्चा थी। उस जल में रहता है कालिए, एक भयंकर विषधर नाग, जिसके विष से जल, वायु और यहाँ तक कि वृक्ष भी मर जाते हैं। यमुना के उस भाग से हल्की सी लहर भी उठती तो हवा में विष का धुआं फैल जाता। माँ यशोदा जब भी कान्हा को वहां जाते देखती, उनका हृदय कांप उठता। लाला, वहां मत जाना, वहां मौत बसती है। कान्हा मुस्कुराते, मैया, जहां भय है वहां प्रेम का प्रकाश सबसे अधिक चाहिए। वाल बालों का खेल और एक अनहोनी। एक दिन कान्हा और उनके सखा यमुना किनारे खेल रहे थे। कूदते, नाचते, बांसुरी बजाते और हंसी ठिठोली करते हुए किनारे तक पहुंच गए। अचानक गेंद यमुना के उसी विशैले भाग में जा गिरी। सभी बालक भय से पीछे हट गए। कान्हा, मत जा, वह कालिए का स्थान है। पर कान्हा ने शांत स्वर में कहा, यदि भय के कारण हम सत्य से दूर भागें, तो जीवन का खेल अधूरा रह जाएगा। इतना कहकर वे जल में उतर गए। लहरों ने उनके चरणों का स्वागत किया, जैसे स्वयं यमुना माता उन्हें पहचान गई हो। कालिए का प्रकट होना। अचानक जल उबलने लगा। लहरें काली और घनी हो गईं, और उस गहराई से एक विशाल सर्प निकल पड़ा, जिसके फन पर विष की अग्नि जल रही थी। कालिए ने फुफकार मारी, कौन है जो मेरे जल में प्रवेश करने की हिम्मत करता है? कान्हा ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो विष को अमृत बना देता है। कालिए ने अपने विशाल फनों से उन्हें जकड़ लिया। जल का रंग और गहरा हो गया। वाल-बाल भय से गांव की ओर दौड़े। वृंदावन में संकट। जब यह समाचार नंद बाबा और माँ यशोदा तक पहुंचा, तो सारा वृंदावन व्याकुल हो उठा। गोपियां रोने लगी, हमारे कान्हा को कालिए ने निगल लिया। नंद बाबा और समस्त वृंदावनवासी यमुना किनारे पहुंचे, पर वहां केवल जल की गहराई और सर्प की लहरें थीं। माँ यशोदा विलाप करने लगी, हे गोवर्धनधारी, मेरे लाल को बचा ले। तभी जल में एक अद्भुत प्रकाश दिखा, मानो सूर्य स्वयं यमुना से निकल रहा हो। कान्हा का प्रकट होना, विष पर विजय। अचानक सबने देखा, कान्हा काली के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर फन पर उनके चरणों के स्पर्श से विष बुझ रहा था, और जहां उनके पांव पड़े वहां कमल खिल उठे। कान्हा का रूप तेजस्वी था। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे। कानों में मुरली की धुन थी, और उनकी आंखों से करुणा झर रही थी। देवता आकाश से पुष्पवृष्टि करने लगे। गंधर्व गान गाने लगे, जय हो नंद के नंदन, जय हो कालिय विनाशक। कालिय का शरीर कांपने लगा। उसके सभी फन झुक गए। कालिय का समर्पण। कालिय ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे भीतर का विष मेरे अहंकार का प्रतीक था। आपके चरणों ने उसे जला दिया। कान्हा ने स्नेहपूर्वक कहा,
कालिए, तुम्हारा विष अब अमृत बन गया है। जा इस यमुना को छोड़ दो और अपने परिवार सहित समुद्र में निवास करो। कालिए ने प्रणाम किया और अपने नाग परिवार के साथ यमुना से प्रस्थान किया। यमुना फिर से निर्मल हो गई। जल में शांति और चांदनी उतर आई। वृंदावन में आनंद का सागर। जब कान्हा जल से बाहर आए तो मां यशोदा ने उन्हें गले लगा लिया। लाला, तू तो विष में भी जीवन ढूंढ लेता है। गोपियां आरती करने लगी, वाल बाल नाचने लगे और पूरा वृंदावन जय कान्हा लाल की के जय घोष से गूंज उठा। वह दिन नागनृत्य दिवस के रूप में प्रसिद्ध हो गया। हर वर्ष वृंदावन में लोग यमुना स्नान करते हुए गाते हैं, विष को जिसने अमृत बनाया वही है नंद किशोर। लीला का दार्शनिक संदेश। एक, विष और अमृत एक ही स्रोत से जन्म लेते हैं। हृदय में जब करुणा आती है, विष भी अमृत बन जाता है। दो, अहंकार का नाश केवल प्रेम से होता है। कालिए ने बल से नहीं, समर्पण से मुक्ति पाई। तीन, प्रकृति के प्रति संतुलन। जब मनुष्य प्रकृति से शत्रुता छोड़कर प्रेम करता है, तब यमुना फिर से पवित्र बन जाती है। चार, ईश्वर का संदेश। मैं दंड देने नहीं, चैतन्य जगाने आता हूँ। भक्ति का अमृत। अब हर भोर वृंदावन में यमुना किनारे लोग मुरली की धुन सुनते हैं, जैसे कान्हा फिर से कालिए के फनों पर नृत्य कर रहे हों। बच्चे कहते हैं, देखो, जहां कान्हा नाचे वहां विष भी कमल बन जाता है। यमुना की लहरें गुनगुनाती हैं, नंदलाल की जय। वह जो भय को भी भक्ति में बदल दे। अंतिम भाव। कालिए दमन केवल एक युद्ध नहीं था, यह भीतर के विष से मुक्ति का प्रतीक था। जब मन ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तो हर अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। यही कान्हा की शिक्षा है। जब तक भय जीवित है, प्रेम अधूरा है। और इस प्रकार विष भी अमृत बन गया। भाग 10 समाप्त। अगला भाग, श्री कृष्ण का माखन चोर रूप, जब प्रेम खेल बन गया।